चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर देखा जाए तो हम चारों तरफ अंकों से घिरे हुए हैं। चारों तरफ हमारे अलग अलग नंबर्स हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे घर का नंबर, हमारे कार्ड का नंबर, बैंक का नंबर, हर चीज का एक अंक है, एक नंबर है और ये आपके जीवन को गजब तरीके से प्रभावित करता है। इसी क्रम में आज एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जो ताकत का, शक्ति का सबसे बड़ा नंबर है और ये नंबर जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे मंगल के अंक की, शक्ति के अंक की, यानी कि नंबर 9 की। बात करेंगे कि 9 अंक अगर आपका है तो आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। और अगर आपका मूलांक 9 है, 9 का अंक आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो आप सफलता कैसे पाएंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे। तो अंक 9 वालों की जिंदगी कितनी अहम होती है और उनकी जिंदगी की खास बातें क्या होती हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, इसके उपरांत तृतीया तिथि, नक्षत्र है श्रवण, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शक्ति और साहस का सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो ताकत का सबसे बड़ा अंक है, जो साहस का सबसे बड़ा अंक है, नंबर है, वो आखिर कौन सा नंबर है और किन लोगों पर इस अंक का प्रभाव होता है। देखिए, शक्ति और साहस का सबसे बड़ा जो नंबर है, अंक है, वो है 9। बेसिकली 9 नंबर ही होते हैं। 1 से लेके 9 तक बेसिक नंबर होते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं 10, 11, 12 या 500, 600 जो भी अंक हैं, वो सब कंपाउंड नंबर्स हैं। बेसिकली कुल मिला के 9 ही मूल अंक होते हैं, 9 ही बेसिक नंबर होते हैं। जिन लोगों का जन्म महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक होता है 9 और उनके ऊपर 9 अंक का प्रभाव सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये पूरी तरह से मंगल का अंक है और इस अंक से अत्यधिक शक्ति और साहस पैदा होता है। बहुत ताकतवर नंबर है 9 का। 9 का नंबर इतना ताकतवर है कि अगर कोई नंबर उससे भिड़े, किसी नंबर के साथ गुणा किया जाए 9 का, तो 9 नंबर ही आ जाएगा। आप 9 अंक से भिड़ेंगे, आप 9 में बदल जाएंगे। 9 से 4 का गुणा करके देखिए, 9 चौके 36, 6 3 9, यानी 9 के साथ जो अंक भिड़ता है, झगड़ा करता है, गुणा करता है, उसका नंबर भी 9 हो जाता है, वो 9 में बदल जाता है। और जो 9 के साथ प्रेम से जुड़ता है वो बचा रहता है। जैसे 9 में 1 नंबर जोड़ें, कितना हो जाएगा? 1 नंबर। 10 आ जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 9 में 5 का नंबर जोड़ें, कितना आ जाएगा? 14। फिर जोड़ें, 4 1 5 नंबर हो जाएगा। यानी 9 के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आप बचे रहेंगे, 9 के साथ भिड़ेंगे तो 9 ही आपको अपने जैसा बना डालेगा। बहुत ताकतवर नंबर है। इस अंक को भाग्य का अंक भी कहा जाता है, मैजिक अंक है ये, बहुत ताकतवर और मैजिकल नंबर है। अंका नाम अंतः, अंतिम अंक है ये। जीवन में प्रभावशाली हो जाए
तो जीवन में कोई कितना भी आपका कुछ बिगाड़ ले, अंत में जीतेंगे आप ही, ये बात समझ लीजिए। अगर 9 का अंक आपके जीवन में प्रभावशाली है तो फॉर्चून, भाग्य इस अंक के साथ हमेशा रहता है, हमेशा बना रहता है। इस अंक की खास बातें क्या हैं? देखिए, ये अंक मंगल का अंक है। आपको शुरू से बताया कि हर अंक का कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है। 1 का सूर्य, 2 का चंद्रमा, 3 का बृहस्पति, 4 का राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि और 9 का मंगल। ये अंक मंगल का अंक है। इस अंक के लोग साहसी, ऊर्जावान और शक्तिशाली होते हैं। इस अंक वाले बड़े ताकतवर होते हैं, कठिन से कठिन स्थितियों में भी ढल जाते हैं, कठिन से कठिन स्थितियों में भी आराम से रह लेते हैं, अपना जीवन चला लेते हैं। छोटी सी जगह से अत्यंत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। बहुत छोटी सी जगह से अगर 9 अंक वाले शुरुआत करते भी हैं तो आप एक दिन देखेंगे कि वो कंपनी के बॉस हो जाते हैं, CEO हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं। 9 का अंक उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा देता है। जो काम सबसे ज्यादा कठिन होता है उस काम को करने में इन्हें खूब मजा आता है। जो काम कोई ना कर सके, आप 9 अंक वाले को दे दीजिए, वो करेगा भी और बखूबी करके आपको दिखा भी देगा। आम तौर पर पुलिस के क्षेत्र में, सेना में, साहस में या टेक्निकल क्षेत्र में इनको काफी सफलता मिलती है। या यूं कह लें कि जहां पर चीजों को लीड करना होता है, जहां पर चीजों में बड़े निर्णय लेने होते हैं, वहां 9 के अंक वाले आगे होते हैं। और अगर ये पुलिस में चले गए, आर्मी में चले गए, सेना में चले गए तो ये तो बहुत ही अच्छा है, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अब ये जानते हैं कि इस अंक की कमजोरी क्या है, इस अंक की वीकनेस क्या है। देखिए, जो 9 का अंक है ये व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी और बदजबान बना देता है। 9 वाले कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं और कभी कभी बहुत बदजबान हो जाते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कह देते हैं। यानी अगर ये गुस्से में आ गए तो जबान पर नियंत्रण नहीं रहता, ये इनकी बड़ी कमजोरी है। इस अंक वाले जबरदस्ती शासन भी करना चाहते हैं, प्रेम से नहीं करना चाहते, जबरदस्ती। मैं बॉस हूं तो मैं बॉस हूं तो कैसे मैं बॉस बना रहूं, इस बात का परिचय समय समय पर देते रहते हैं। अगर 9 अंक वाला कोई आपका बॉस है तो आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि ये बॉस आपको बहुत योग्य बना देगा, आपकी तकलीफ में आपका साथ देगा, लेकिन आप उसके गुस्से को झेलने के लिए तैयार रहिएगा। ये थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे 9 अंक वाले जिद में आकर के अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। एक बार इनको जिद सवार हो गई, जिद में आ गए तो जिद में आकर के अपना नुकसान भी अक्सर ये कर बैठते हैं, ऐसा देखा गया है। इस अंक वालों को युवा अवस्था में काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि उम्र के 27 साल तक, तकरीबन 27 की उम्र तक इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है। उम्र के 27 साल तक काफी मेहनत इनको करना होता है और उसके बाद ये निखर करके सामने आते हैं। 27 साल से लेकर 36 साल तक की अवस्था में लगभग सारी उपलब्धियां इनको मिल जाती हैं। बड़ा कीमती समय होता है 27 साल से लेकर 36वां साल इनके लिए। अक्सर चोट चपेट के और शल्य चिकित्सा के शिकार हो जाते हैं। अक्सर इनको चोट चपेट लग जाती है, इनका कोई ऑपरेशन होता है। अक्सर आप देखेंगे कि हड्डियों की दिक्कत से ये जूझते हैं या पेट में कोई ना कोई ऑपरेशन इनका अक्सर होता हुआ दिखाई देता है। इनका संबंध अपने बड़ों के साथ खराब होता है, ऐसा भी देखा गया है। या तो जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं वो इनके साथ रहते ही नहीं हैं। एक स्थिति तो ये होती है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा 9 अंक वालों से दूर रहते हैं, या अगर इनके साथ 9 अंक वालों के साथ बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो इनका संबंध उनसे खराब होता हुआ देखा गया है। इनका संबंध अक्सर उनके साथ गड़बड़ हो जाता है। अब अगर आपका बेसिक नंबर, आपका लीडिंग नंबर 9 है, 9 है, तो इस अंक वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। सबसे बड़ी आपकी कमी है आपकी जबान और आपका गुस्सा। अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर आपका 9 का नंबर है तो खाली पेट बिल्कुल ना रहें। 9 अंक वाले अक्सर खाली पेट रहते हैं, तो खाली पेट बिल्कुल ना रहें। तेल मसाला कम से कम खाएं, क्योंकि आंतों में, पेट में अल्सर होने की संभावना अक्सर 9 अंक वालों को होती है। तो तेल मसाला कम खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जिद में आकर के निर्णय लेने से बचें। देखिए, निर्णय लेने के लिए जिद होना जरूरी नहीं है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो डिसीजन भविष्य में कितना अहम होगा आपके लिए। तो जिद में आकर के निर्णय लेने से बचें, वो आपके लिए जरूरी है। और वही करियर चुनें जिसमें आपकी रुचि हो। आपको पेंटिंग करने में रुचि है, आप पेंटिंग करिए। आपको पुलिस में जाना है, आप पुलिस में जाइए। आपको खिलाड़ी बनना है, आप खिलाड़ी बनिए। जिस तरफ इंटरेस्ट हो वही करियर का चुनाव करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तांबा किसी न किसी तरीके से जरूर पहनिए। तांबे का छल्ला पहन लें, तांबे का कड़ा पहन लें, तांबे की चेन पहन लें, जैसा भी ठीक लगे। लेकिन कॉपर आपके लिए बड़ा अच्छा है, तो तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अंक 9 वालों के लिए देखा गया है कि हनुमान जी और मां बगलामुखी, इन दोनों में से अगर किसी एक की पूजा ये करते हैं, या तो माता बगलामुखी की पूजा करें या बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करें, तो इनके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। और कष्ट के समय में 9 अंक वालों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, या मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो जैसे जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में जो संकट है वो दूर होता चला जाएगा। तो अंक 9 बेसिकली मंगल का अंक है, और अगर इस अंक की पूरी पूरी ताकत आपको मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस अंक की ताकत को समझें, पहचानें और इसका प्रयोग जिंदगी में जरूर करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा करते समय किस तरफ चेहरा रखना अच्छा होता है। पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, किस तरफ चेहरा करके पूजा करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम अंक 9 की ताकत के बारे में आपको बता रहे थे, अंक 9 की महिमा बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आकाश हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आकाश बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे मेरी मम्मी के बारे में पूछना था। आपको उनकी जन्म तारीख पता है? नहीं पंडित। अपनी पता है? हाँ। अपनी बताइए। 28 अक्टूबर 1999। समय बताइए। सुबह 4:27। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए, क्या सवाल है माता जी के लिए? मेरी मम्मी का तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उनके हाथों में बहुत दर्द है। और अपना घर भी वो लेना चाहते, उनके हाथ में यही लगभग काफी समय से है, लेकिन मतलब 2-3 साल। अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है? और उनके मतलब अपना घर कब तक वो बना पाएंगी? देखो, आपकी जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न और वृषभ राशि की है। चतुर्थ भाव का माता का जो स्वामी है बृहस्पति, वो कुंडली में कमजोर है, तो हड्डियों की, नर्व की समस्या आपकी माता जी के लिए दिख रही है। दूसरी बात यह है कि अगर हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति का लाभ 2021 में होता हुआ दिखाई देता है। मार्च 2021 के बाद इस बात की संभावना बनती है कि आपकी माताजी अपना मकान ले पाएंगी, अपना मकान बनवा पाएंगी। ये संभावना मार्च 2021 के बाद दिखाई दे रही है। आप अपनी माताजी से 2 उपाय करने के लिए कहिए। एक तो माताजी को बोलिए कि रोज सवेरे 1 बार हनुमान बाहुक का पाठ करें,
और दूसरा बोलिए कि हर मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का दान करें तो उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और अंक 9 की, नंबर 9 की महिमा आपको बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके शरीर पर दाग धब्बे हैं या स्ट्रेच मार्क्स हैं तो ऐसी दशा में जहां जहां पर ये दाग धब्बे या निशान हैं वहां पर 15 दिनों तक एलोवेरा लगाइए। एलोवेरा का जेल मिलता है, शुद्ध एलोवेरा भी मिलता है, उसको आप उस जगह पे लगाइए 15 दिनों तक, वो निशान धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, चिंताओं का हल निकलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक चिंता न करें, गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में लाभ होगा, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, क्रोध से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में लाभ होगा, बड़े बुजुर्ग की सलाह से भी लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह का वहम ना पालें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव ना पालें, किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, आराम का ध्यान रखें, करियर में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, रिश्तों की समस्या में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, संपत्ति के मामलों में सावधानी रखें, संतान को लेकर तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, सोच समझकर निर्णय लें, कुछ धन का दान करें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनुराधा जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अनुराधा जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। पंडित जी, मेरी मम्मी ने आपसे कुछ पूछना है, 1 मिनट। हेलो जी बताएं माता जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कोई भी मैं काम करना चाहती हूँ तो मेरा काम होता नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है। कभी मेरे को आंखों में दिक्कत होती है, कभी मेरे अब आजकल हथेलियों में बहुत कालापन आ रहा है और खुजली भी रहती है। मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा रहता है, कोई भी काम मैं शुरू करूँ मेरा मतलब पूरा हो ही नहीं पाता आखिर तक। आपको जन्म की तारीख पता है अपनी? नहीं पंडित जी, वो तो नहीं मालूम। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। देखिए माता जी, जो प्रश्न कुंडली आपकी बनती है और जो अंक आप बताती हैं उसके हिसाब से आपके पेट में और हड्डियों में दोनों में दिक्कत है।
पेट की दिक्कत की वजह से ही आपको त्वचा में समस्या हो रही है और हड्डियों में दिक्कत तो खैर है ही। काम जो आपके बार बार होते होते रुक जाते हैं या काम नहीं हो पाते हैं, उसके लिए आपकी कुंडली में राहु जिम्मेदार है। आप ऐसा करें, सबसे पहले तो एक ओपल बनवा के पहने, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं दिख रहा है ना। एक ओपल बनवा लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लीजिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, जल में कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए। और एक बार अपना लीवर टेस्ट करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए एक बार, वो आपके लिए थोड़ा जरूरी है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, कंचन है हमारे साथ कोडरमा से, उनसे बात करते हैं। कंचन बताइए। हाँ, हम अपना हस्बैंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हस्बैंड की जन्म तारीख पता है आपको? नहीं पता, उसका नाम है अजय। अजय, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए कंचन। 3। पूछिए क्या सवाल है। कुछ काम करते हैं ना, कुछ मतलब ध्यान नहीं देते, मतलब जो वो उसका देखी ना होगा कि नहीं। क्या काम करते हैं आपके पति? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, देखिए थोड़ा जॉब में होगा कि नहीं। देखो, पहली बात यह है कि आपने जो प्रश्न कुंडली बताई है उसके हिसाब से आपके पति की स्थिति में व्यवसाय करने की संभावना बनती है, नौकरी करने की नहीं। ऐसा लगता है कि आपके पति अपना कोई काम करेंगे या अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे, इस तरह की संभावना आपके प्रश्न कुंडली से बनती है। और आपके पतिदेव अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, लोहे से संबंधित या लकड़ी से संबंधित कोई काम करें तो उसमें सफलता की संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। आप अपने पति को कहें कि रोज़ सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करें। शनि चालीसा आसान है, सुबह शाम एक बार उनको पढ़ने के लिए कहिए। और उनको ये भी कहिए कि हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको करियर की ऊंचाइयां मिलेंगी, आर्थिक समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, विवाह और संपत्ति के मामले में अभी विलंब होगा, और परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का इस साल में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा करते समय किस तरफ चेहरा रखना अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। देखिए, वैसे तो सूर्य के उगने की जो दिशा है यानी पूर्व दिशा है वो पूजा के लिए सबसे उत्तम है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिशाओं में भी लोग चेहरा रखते हैं, कभी पश्चिम कभी उत्तर, पितरों के लिए दक्षिण, ऐसा भी चेहरा रखा जाता है। लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि जिस तरफ से प्रकाश आ रहा हो उस तरफ चेहरा करके पूजा उपासना करनी चाहिए। पूर्व दिशा बेस्ट है, और अगर पूर्व दिशा की तरफ ऐसा न कर सकें तो अपने पूजा के समय एक दीपक जला लें और दीपक जिस तरफ रखें उस तरफ चेहरा करके पूजा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।